सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा? सिलेक्शन प्रोसीजर में पहला स्टेप है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग अभी क्या होता है स्टेप में बताता भी रहूंगा। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप पे आते हैं एप्लीकेशन ब्लैंक। एज इट इज लिखकर आना, वरना नंबर नहीं मिलेगा। इसी कीवर्ड, इसी साइड हेडिंग पर नंबर मिल रहे होंगे मेरे भाई, ठीक है ना? प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, एप्लीकेशन ब्लैंक। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है आपका सिलेक्शन टेस्ट, जिसको हम लोग एम्प्लॉयमेंट टेस्ट भी बोलते हैं। सिलेक्शन टेस्ट। और फोर्थ पर आ रहे हैं बेटा एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। उसके बाद इंटरव्यू होगा, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। फिर आते हैं फिफ्थ पॉइंट पर मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं, तुमको नीट का पेपर लिखना पड़ेगा, ये चेक करेंगे तुम्हारी हेल्थ वेल्थ कैसी है, ठीक है ना भैया? मेडिकल एग्जामिनेशन। सिक्स स्टेप पर आ रहे हैं चेकिंग रेफरेंसेस। और सेवेंथ स्टेप पर आएंगे जॉब ऑफर। लिख लो साथ में, एक्सप्लेन करना शुरू कर रहा हूं। आप ये साइड हेडिंग लिख कर आओगे, इससे रिलेटेड अगर आप अंदर डिस्क्रिप्शन लिखकर आ रहे हो, नंबर पूरा मिलेगा, कंफ्यूज मत होना। बुकिश लैंग्वेज के पीछे रटने की कोशिश मत करना। रटोगे पेपर में कुछ नहीं याद रहेगा। मैक्सिमम बच्चों के साथ ये डिफिकल्टी आएगी ही आएगी। बस आपको स्टेप्स पता होने चाहिए, अंदर का इससे रिलेटेड लिखकर आओगे, नंबर मिलेगा, परेशान नहीं होना, ठीक है भाई? चलो भाई, अब एक एक स्टेप समझाता हूं कि भाई ये सारी चीजें क्या हैं। भाई प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है? लेट्स से बहुत सारे लोगों ने ना आपके वहां अप्लाई किया, ठीक है? बहुत सारे लोगों ने आपके वहां अप्लाई किया। अब लेट्स से मेरे ऑर्गेनाइजेशन में एक पोस्ट है टीचर की, एक लेट्स से एक मैथमेटिक्स टीचर की हमको एक जरूरत है। बहुत सारे बंदों ने अप्लाई किया, तो हमने प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग की। ऑन द बेसिस ऑफ देयर एप्लीकेशन हमने ये पता लगाया कि भाई अकाउंट्स टीचर ने अगर वैकेंसी में अप्लाई किया तो हमें नहीं चाहिए, फिजिक्स टीचर ने अप्लाई किया है नहीं चाहिए। मैथ सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए जो भी क्वालिफिकेशन चाहिए थी, अगर वैसी उस टीचर के अंदर है तो वहां से उसको स्क्रीन इन कर लिया, बाकी लोगों को स्क्रीन आउट कर दिया। समझ में आया प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग क्या होती है? ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन आप किसको रिजेक्ट कर रहे हैं एंड किसको आप अगले स्टेप के लिए बुलाने वाले हैं, उसको बोलते हैं प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन ब्लैंक क्या होता है? एप्लीकेशन ब्लैंक एक तरह का एक सादा कागज होता है। थैंक यू दमन। एक सादा कागज होगा जिसमें कैंडिडेट की सारी इंफॉर्मेशन लिखनी होती है। नाम क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, पेरेंट्स का नाम क्या है, किस शहर से आए हो, क्या पिन कोड है, क्या आधार कार्ड का नंबर है। एवरी डिटेल अ पर्सन हैज टू फिल इन दैट एप्लीकेशन ब्लैंक, ठीक है ना? दोबारा से भरवाई जाती है। तीसरा है आपका सिलेक्शन टेस्ट। एक टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा कि आप पेपर के लिए सूटेबल, आप उस पोस्ट के लिए सूटेबल कैंडिडेट हो कि नहीं हो। अब सिलेक्शन टेस्ट जो है ना वो दो तरह का होता है। एक तो होता है बेटा प्रोफिशिएंसी टेस्ट, और दूसरा होता है बेटा एप्टीट्यूड टेस्ट। एक तो होता है प्रोफिशिएंसी टेस्ट, इसको हम लोग ट्रेड टेस्ट भी बोलते हैं। ट्रेड टेस्ट मतलब जिस वैकेंसी, जिस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका काम जानते हैं कि नहीं जानते हैं। लाइक अगर आप टीचिंग पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके अंदर वो स्किल है पढ़ाने की कि नहीं है, तो उसको वो टेस्ट को क्या बोलोगे आप? प्रोफिशिएंसी टेस्ट। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? और एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है? एक जनरल टेस्ट। इसमें क्या होता है? जिसमें चेक करते हैं किसी भी कैंडिडेट की इंटेलिजेंस, की वो कितना इंटेलिजेंट है। फिर हम उसका चेक करते हैं कि किस फील्ड में उसका इंटरेस्ट है, तो उसको बोलते हैं इंटरेस्ट टेस्ट। एंड फिर तीसरा एक पर्सनालिटी टेस्ट भी लिया जाता है।
अब इसके ऊपर बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें पता होना चाहिए ये होता है, तो तुमने पढ़ लिया भाई उतना, बस तुम्हें इतना पता होना चाहिए। दैट्स व्हाट आई हैव टोल्ड यू। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? सॉर्टेड है। चलो भाई अगले स्टेप पर आते हैं। अगला है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। अब मान लेते हैं आपने रिटन पेपर पास कर लिया। रिटन पेपर पास करने के बाद आपका एक इंटरव्यू होगा। ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू आगे की गतिविधि बढ़ेंगी। उसके बाद क्या है? मेडिकल एग्जामिनेशन। हो सकता है आपने इंटरव्यू क्लियर कर लिया लेकिन आप मेडिकली फिट नहीं है नौकरी के लिए, तो उस केस में आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, एल्स यू विल बी सिलेक्टेड। एंड आपको आपके रेफरेंस चेक किए जाएंगे, बैकग्राउंड चेक किया जाएगा। ऐसा तो नहीं कि भाई जिसको हम लोग नौकरी दे रहे हैं वो कोई टेररिस्ट हो, या हम जिसको नौकरी दे रहे हैं उसका भाई बैकग्राउंड बहुत खराब है, कई बार पुलिस केस हो चुका है उसके ऊपर। तो रेफरेंस चेक होगा, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा, और लास्ट में आपको जॉब ऑफर दिया जाएगा, मतलब ऑफर लेटर दिया जाएगा कि आप इस नौकरी के लिए आप आ सकते हो, आप सिलेक्टेड हो, एक्सेप्ट करो जॉब ऑफर और नौकरी ज्वाइन करो। बात समझ में आ रही है?